वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों 80% खवातीन बोरिंग जिंदगी जी रही हैं। हर रोज सुबह उठकर वही कल की तरह अंडा पराठा बना रही हैं। दिन को झाड़ू पोछा लगा लगा कर उकता गई हैं। वो अपनी इस बोरिंग लाइफ में थोड़ी थ्रिल चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक कर उनसे बात करो, उनकी खूबसूरती की तारीफ करो, उन्हें थोड़ा स्पेशल फील करवाओ। पर मर्दों, तुम सारे बिजी हो मोबाइल में बेहयाई देखने में, मास्टरबेशन करने में, गंदी बदबू वाली किसी जिस्म फरोश औरत के साथ कार्रवाई करने में। मर्दों, तुम्हारी ये वाली हरकतें देखकर तुम्हारे दादा परदादा कब्रों में रो रहे हैं। उनकी रूहों को तकलीफ मत पहुंचाओ। मर्दों, जाओ किसी हाई वैल्यू वुमन को शादी की पेशकश करो, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आओ। नंबर 2, मर्दों जितनी जल्दी तुम ये जान जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। औरत से मिलने या उसके पास जाकर बात करने से मत शर्माओ, चाहे वो प्रोफेसर हो, नर्स हो या भले कोई टीचर ही क्यों ना हो। देखो मर्दों, खवातीन मर्दों में सिर्फ एक ही चीज तलाश करती हैं और वो है इमोशनल सिक्योरिटी। मर्दों, अगर तुम जज्बाती तौर पर मजबूत हो और जिंदगी में तुम्हारा कोई मकसद, कोई विजन है, तो तुम किसी भी टाइप की औरत को हासिल करने की सलाहियत रखते हो। लेकिन मर्दों, अगर तुम जज्बाती तौर पर कमजोर हो, जिंदगी में तुम्हारा कोई मकसद, कोई टारगेट नहीं है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो ये कि हर एक औरत तुमसे दूर दूर रहना पसंद करेगी। नंबर 3, मर्दों मोबाइल के कीबोर्ड के पीछे छुपकर व्हाट्सएप, फेसबुक पर खवातीन से फ्लर्ट करना बंद करो। उन्हें नूड्स भेजना, उनसे फजूल बातें करना छोड़ दो। अगर वाकई तुम किसी औरत को चाहते हो तो एक असली मर्द की तरह उसे कॉल करो, जगह डिसाइड करो, फिर उससे मिलने जाओ, उसे अपनी शख्सियत से मुतासिर करो। अगर वो मना कर दे तो पछताओ मत, कम से कम तुमने कोशिश तो की है। और अगर वो मान जाए तो आकर मेरा शुक्रिया अदा करो। मर्दों, डेटिंग की गेम में विनर हमेशा मर्द ही होता है, चाहे रिजल्ट उसकी फेवर में हो या भले उसके अगेंस्ट। नंबर 4, मर्दों अगर वो तुम्हें व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दे तो उसे खुले दिल से तस्लीम करो। फेक अकाउंट बनाकर एक बार फिर से उसकी तरफ झांकना बंद करो। खुदा के लिए उसका ज़हनी सुकून बर्बाद मत करो, ये बदतमीजी है, ऐसा मत करो। उस गरीब की बच्ची को 4 दिन चैन से जी लेने दो। जो बंदा तुम्हें ब्लॉक करता है उसके पास कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई औरत तुम्हें ब्लॉक कर दे तो उसे खुले दिल से तस्लीम करो। मुझे भी लोग ब्लॉक करते हैं और मैं उसे खुले दिल से कबूल करता हूँ। नंबर 5, मर्दों पहले ये 2 बातें समझ लो। औरत तवज्जो की तलबगार होती है, वो चाहती है कि उसे हर वक्त तवज्जो मिले। दूसरी बात ये कि उसे ये भी पसंद होता है कि उसे तवज्जो हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़े। अब असल बात सुनो, जब उसे वही तवज्जो बिना मेहनत किए आसानी से और वाफर मिकदार में मिलने लग जाए तो वो उससे बेजार हो जाती है। उस मर्द में उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाती है। मर्दों, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दो। बिना मेहनत किए उसे अपनी तवज्जो देना बंद करो, वरना वो तुमसे उकता जाएगी और फिर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आ जाना। नंबर 6, मर्दों हर वक्त दुम हिलाकर उसके आसपास घूमना छोड़ दो। ये तुम्हारी वैल्यू कम कर देगा, तुम अपनी इज्जत खो बैठोगे, उसकी तुम में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। दिलचस्पी खत्म होते ही वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मर्दों हमेशा हाई डिमांड लो सप्लाई के फार्मूले पर अमल करो। 48 लॉज का 16वां कानून भी यही कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा एहतराम, तुम्हारी इज्जत करें तो उन्हें नजर आना छोड़ दो, क्योंकि लोग जितना ज्यादा तुम्हें देखते या सुनते हैं उतना ही तुम उनके लिए आम हो जाते हो। इसलिए मेरे भाइयों, उसके पीरियड में रोजाना क्लास में गैर हाजिर रहो, देखते ही देखते तुम उसके लिए बहुत कीमती हो जाओगे। अगर फिर भी तुम मेरी इस बात से इख्तलाफ करते हो तो अपना इख्तलाफ जारी रखो, एक दिन तुम मेरी सारी बातें मान जाओगे। नंबर 7, मर्दों उसे खोने की, उसे दूर जाने की, उसे भूल जाने की खुद में हिम्मत पैदा करो। कभी भी एक औरत को खोने के डर से गलत फैसले मत करो। मर्दों अगर वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही तो उसे छोड़कर अपनी एम्पायर खड़ी करो। जब तुम कुछ बन जाओगे तो वो क्या, उससे भी खूबसूरत औरतें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आने लगेंगी। मर्दों अगर वो तुम्हारे मातहत नहीं रहना चाहती तो उसे छोड़ो, उसे इग्नोर करो, अपने गोल्स का पीछा करो और अपने आप में वैल्यू ऐड करो। तुम खुद देखोगे हाई क्वालिटी औरतें तुम्हारे पीछे आने लग जाएंगी। नंबर 8, मर्दों अगर तो तुम वो मर्द हो जो औरतों के गंदे मैसेजेस का जवाब देता है, उन्हें लंबे लंबे रोमांटिक पैराग्राफ लिख लिख कर भेजता है, उनसे गंदी और नंगी बातें करता है, तो तुम एक कमजोर मर्द हो जो अपनी इज्जत और अपने वकार का जनाजा निकाल चुका है। मर्दों इसकी बजाय जिम जाओ या किसी बॉक्सिंग क्लब का हिस्सा बनो, अपनी खोई हुई इज्जत
अपना खोया हुआ वकार वापस पाओ। नंबर 9, मर्दों बड़ी उम्र की औरत से शादी करने से परहेज करो। शुरू के कुछ हफ्तों तक तुम्हें सब कुछ बहुत मजेदार लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हारा रिलेशन बोरिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है, हार्मोनल ड्रॉप की वजह से उसके अंदर सेक्स का जज्बा मुरझाने लगता है, और दूसरा उसकी बॉडी में नेचुरल लुब्रिकेशन यानी वेजिनल फ्लूइड्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से दौराने सेक्स फ्रिक्शन बढ़ जाती है, जो दर्द और तकलीफ का बायस बनती है। यूं समझ लो कि जैसे गाड़ी के इंजन में ऑयल सूख जाता है, जो उस रिलेशन के खराब होने की असल वजह बनता है। मर्दों चमचमाती रोल्स रॉयस की बजाय जानते बूझते हुए FX मत खरीदो, गधे मत बनो। और नंबर 10, मर्दों मैं हर औरत को बुरा नहीं कहता, मैं सिर्फ टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव औरतों की बात करता हूँ। आजकल बहुत से मर्द बदसलूकी, तशद्दुद, जहरीले रिश्तों में फंस गए हैं, जहाँ उन्हें गधों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है, और मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें ऐसे जहरीले रिश्तों से आजादी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी इज्जत, सुकून और खुददारी के साथ जी सकें। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर तुम गालम गलोच, बदसलूकी और तशद्दुद किसी जहरीले रिश्ते में फंस गए हो, तो वहाँ से निकलने में शर्मिंदगी महसूस मत करो। ये कमजोरी नहीं, अक्लमंदी है। अच्छी औरतें अभी भी बहुत ज्यादा हैं जो तुम्हारे मातहत आना चाहती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी से जहर निकाल कर आगे बढ़ो और दोबारा शादी करने से मत घबराओ।